पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय शिव। प्यारे मित्रों, खुशी से और आनंद से आज हम प्रभु के पास अपने को समर्पण करते हुए आशीष पाएंगे। विशेष आज गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा प्रभु हमारे आशीष के लिए हमारे घर में, व्यक्तिगत जीवन में और हमारे हर समस्याओं में प्रभु अनुग्रह प्रदान करते हैं, आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए जो प्रभु के साथ वचन सुनने के लिए और वचन पढ़ने के लिए और वचन मनन चिंतन करने के लिए आग्रह के साथ प्रभु के पास आया है, प्रिय मित्रों, उसके जीवन में वचन द्वारा चंगाई है, वचन द्वारा शक्ति है, वचन द्वारा छुटकारा है, वचन द्वारा बीमारी से और हर समस्याओं से, दुर्घटनाओं से और डर से प्रभु हमें मुक्त करते हैं। आज़ादी वचन द्वारा पवित्रीकरण, वचन द्वारा ज्योति और चंगाई है और मार्ग दिखाते हैं। बहुत देरी लोग मार्ग अंधकार में है और मार्ग नहीं है, बंद हो गए हैं, वो बंधन प्रभु खोलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज बड़ा अनुग्रह का संदेश प्रभु देने के लिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 51, 52 नाजरत में किशोरावस्था बालक यीशु के बारे में और भी कुछ कहना है। बालक यीशु के विषय में 12 वर्ष का यीशु फिर कितने साल के बाद फिर यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं। 30 वर्ष का यीशु फिर, लेकिन ये इसके बीच में क्या हुआ है, लेकिन एक ही वचन में हमको इसमें पढ़ने सकते हैं। यह हम इसलिए हमको ऐसे पहचान देता है यीशु क्या किया है। प्रभु यीशु के विषय में इसलिए हम पढ़ते हैं, उनके साथ नाज़रेत गए और उनके अधीन रहे। प्रिय मित्रों, इसमें एक संदेश क्या है, और वो अभी हम ऐसे हमारे मानव के बीच में, हमारे ये मानव के रूप में मनुष्य रूप धारण करते हुए हमारे जीवन में कमी और कमजोरी और हम एक मानव कितने हमारे जीवन में समस्या है और परेशानी है। प्रिय मित्रों, ये प्रभु ने ऐसे साधारण रीति, साधारण एक व्यक्ति जैसे ये हम रखते हैं। हम क्रिश्चियन मसीह विश्वासी ऐसे प्रिय मित्रों बहुत बड़े असाधारण कार्य करने के लिए नहीं, साधारण व्यक्ति ऐसे उसके जीवन में विनम्रता के साथ और ऐसे पूर्ण रूप से ऐसे कमी कमजोरियों के बीच में प्रभु असाधारण और चिन्ह चमत्कारों द्वारा वो प्रभु उसे संचालित करते हैं। इसलिए हमारे अंदर क्या मनोभाव चाहिए, और अधीन, ईश्वर के अधीन रहे और सबके साथ मेल विलाप करे, सबको प्यार करे और इसलिए प्रभु का वचन को ज्यादा विश्वास करे। मतलब हम पिछले भाग में यीशु कहाँ दे, यीशु को 3 दिन यीशु को ऐसे मंदिर में वो यीशु है, लेकिन वो यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है ढूंढते हुए, दुख से ढूंढते हुए माता मरियम और यूसुफ पिता। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ऐसे वो क्या किया है, क्या कर रहे हैं घर में माम के साथ, बाप के साथ और सबों के साथ, एक साधारण व्यक्ति और हमारे इच्छा के हमारे अंदर इच्छा, हमारे अंदर कमजोरी, ऐसे एक व्यक्ति जैसे हमारे बीच में रहते हैं। प्रिय मित्रों, फिर वो उत्तरदायित्व लेता है, परिवार के बारे में उत्तरदायित्व, ऐसे काम करने के लिए, ऐसे काम करते हुए दूसरों को और माँ बाप को मदद करने के लिए ऐसे एक उत्तरदायित्व है। फिर हम यूसुफ पिता को फिर हम नहीं देखते हैं, उसके विषय में फिर हम कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन यीशु वहाँ उत्तरदायित्व लिया है, वहाँ यीशु है। फिर प्रिय मित्रों, इसलिए
हमें ऐसे बुला रहे हैं, आप उत्तरदायित्व, ऐसे उत्साही बनो, उत्तरदायित्व लेना है, सदा कार्य करते रहो। इसलिए अधीन, किसके अधीनता में? माँ बाप के अधीनता में। यह बड़ा उत्तरदायित्व हम सबों के लिए इस उत्तरदायित्व है। हम इस संसार में, हम ये जो घर में और जो माँ बाप जन्म दिया है, और ऐसे सबों के साथ ये प्यार से अधीनता, माँ बाप के अधीनता स्वीकार करो, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारी बनो, सम्मान करो और ईश्वर को आदर करो, ईश्वर के आज्ञाओं को पालन करो। ईश्वर से हमको मिला है माँ बाप को, माता पिता को, इसलिए आदर करो, आज्ञाकारी बनो। इसलिए आज्ञाकारिता में पूरा अधिकार है। अवज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस, बहुत सारे लोग मित्रों, हमारे ये शुरुआत आदम और हेवा के जीवन में डिसोबीडियंस, अवज्ञाकारिता, और उसका अंदर और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और पारिवारिक जीवन में और सामुदायिक जीवन में, सब क्षेत्रों में मृत्यु फैल गई है। मृत्यु, ऐसे पाप का वेदन, मृत्यु, ऐसे गड़बड़ी शुरू किया, लड़ाई शुरू किया, और एक दूसरे के विरुद्ध प्यार का अभाव में दोष लगाने शुरू किया। प्रिय मित्रों, परिवार का ये दृढ़ता, परिवार में ऐसे शक्ति, परिवार में ऐसे शांति, परिवार में ये सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए अधीन रहने पर प्रभु क्या किया है, ये इतने ये गौशाला में उसका जन्म के समय, और मानव कितने तिरस्कार किया, लेकिन अधीन रहते हैं। और प्रभु यीशु क्रूस मृत्यु तक ऐसे, प्रिय मित्रों, ईश्वर के अधीन रहते हैं, मानव को आदर करते हैं और श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए जो प्रभु के विरुद्ध ऐसे, जब ये तिरस्करण का अनुभव कैसे शुरू किया, कब से शुरू किया, वो तिरस्करण का अनुभव मृत्यु के समय भी है। लेकिन वही लोगों के बीच में रहते हुए वो हृदय का प्यार, हृदय में उसका प्यार कितना है वो प्रकट किया है। इसलिए प्रिय मित्र, उसका शरीर हम पढ़ते हैं, वो ईसा उनके साथ नाज़रेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा है। ईसा की वृद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए हैं। प्रिय मित्रों, ये तीन सब्जेक्ट ये हम सेपरेट करके हम यह मनन चिंतन करने का जरूरी बात है। मतलब ये तीन बात, मतलब ये अलग अलग बात, मतलब ऐसे, और ओबीडियंट मतलब अधीनता स्वीकार करते हैं। किसके अधीनता? ईश्वर का अधीनता। सेकंड बात मतलब माथा संजो कर रखा है, सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा है, दूसरा सब्जेक्ट है। और तीसरा, ईसा की वृद्धि और ईश्वर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। हम यहाँ ईश्वर शरीर उसका बढ़ गया है, वृद्धि, बुद्धि में वो वृद्धि, और उसका शरीर और मानसिक रूप से, और सोशल लाइफ, घर में उत्तरदायित्व लेते हुए, घर में रहते हुए सबके साथ और बात करते हुए सबके साथ, और रिश्ता, उसके साथ रिश्ता है, सबके साथ रिश्ता है। ऐसे प्रिय मित्रों, सोशल लाइफ और पारिवारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में, और माँ मरियम और यूसुफ पिता कहाँ पाया है यीशु को? मंदिर में क्या कर रहे हैं? वचन की चर्चा कर रहे हैं। पिता का ये पिता जो वरदान के बारे में और नबियों द्वारा जो वरदान के बारे में सिखाया है,
वो चर्चा करते हैं। उसमें वचन में आध्यात्मिक और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामुदायिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सब क्षेत्रों में प्रभु का विकास। इसलिए मैं ईश्वर से आया हूँ। मरियम ऐसे मेरे बारे में स्वर्गदूत गब्रिएल द्वारा संदेश दिया, इसलिए घमंड मत करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह मरियम का यह मनोभाव, अभी यीशु ऐसे अधीन रहते हैं, मरियम संजो कर हृदय में सब ये कितने बड़ा रहस्य है संजो कर रखा है। इसलिए मरियम ऐसे, मैं ऐसे एक स्वर्ग से एक वरदान मैंने पाया है, इसलिए मैंने ऐसे स्वर्गदूत द्वारा इसे बड़ा अनुग्रह मैंने पाया है, इसलिए ये सारे जगह में लोगों के आगे और लोगों के बीच में मैं ऐसे कुछ ऐसे बड़ा, दूसरों से मैं बड़ा ऐसे मरियम कुछ नहीं बात करते हैं। प्रिय मित्रों, यीशु के जन्म के बारे में स्वर्गदूत किससे बात किया? मरियम अकेला पर्सनली स्वर्गदूत बात किया है। फिर किस और दूसरे कौन, और इसके यीशु को विश्वास करने के लिए कौन आया है? मतलब यीशु के बारे में और प्रभु ने ऐसे कुछ चुने हुए लोगों को यीशु के बारे में पहचान दिया है। इसलिए यूसुफ पिता और स्वर्ग से स्वर्गदूत द्वारा संदेश मिला है यीशु के बारे में। इसलिए माता मरियम और यूसुफ पिता यीशु के बारे में, वो मुक्तिदाता है, वो ईश्वर का पुत्र है, जानते हैं। और चरवा है लोग, भेड़ों को ऐसे चराने के लिए वे लोग क्या कर रहे हैं, और भेड़ों के पीछे, लेकिन उनके साथ उनके आगे स्वर्गदूत कहाँ है बोल किस? और ऐसे निर्धन लोग, अनपढ़ लोग, वे लोग जल्दी से वो विश्वास करते हैं, पढ़े लिखे लोग विश्वास नहीं करेगा। प्रिय मित्रों, ये अभी माता मरियम, यूसुफ पिता, अभी चरवाहे लोग भी और स्वर्ग से यह संदेश सुना है। और जकरियस के आगे सबसे पहले यीशु के जन्म के बारे में गब्रिएल दूत ने कहा, और एलिसबेथ वो भी सुना है। ज्यादा लोग नहीं है यीशु के बारे में। इसलिए मरियम और ये बात किसी से और ये अपनी प्रशंसा के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, मन में संजो कर रखा है, संचित रखा है। प्रिय मित्रों, इसलिए एक बात कैसे हम समझते, मरियम ये समझते हुए नहीं, मतलब अभी थोड़ा पहले यीशु ने क्या कहा, पिता के मैं हम रहना है मंदिर में, और पिता के मेरे अपने घर में, पिता के अपने घर में रहना है। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। लेकिन ईश्वर पर विश्वास है, मतलब ईश्वर ने जो कहा है वो सही बात करते हैं, सही बात वो कहते हैं, सही बात वो करते हैं, भलाई के लिए करते हैं, बुराई के लिए नहीं। वो मेरे लिए और मेरे जीवन के आशीष के लिए है उसका, इसलिए वो झूठ नहीं बोलेगा, गलती से वो कुछ नहीं करेगा, और पूर्ण ज्ञान से वो देता है, पूर्ण दया से वो करते हैं, पूर्ण प्यार से वो करते हैं। इसलिए ज्ञान के पूर्णता है, शक्ति से वो करते हैं, दुर्बल नहीं है, वो बलवान सर्वशक्तिमान है। इसलिए मरियम ने क्या विश्वास किया है और समझ में नहीं आया, लेकिन ईश्वर पर विश्वास, वचन इसलिए पालन करते हैं ईश्वर पर। इब्राहिम के विषय में, इब्राहिम और प्रभु से वचन, प्रभु का यह संदेश और सुनकर क्या किया है, अपने माँ बाप, अपने देश, कुटुंब सब छोड़कर, क्या वादा और क्या प्रोमिस, क्या प्रभु का आवाज, वो क्या संदेश,
वो संदेश के पीछे है और स्वर्ग की ओर और ईश्वर की ओर अभिमुख होकर। लेकिन वो प्रभु ने कहा है, नबी मूसा के विषय में ऐसे हम पढ़ते हैं, मतलब वो सुनते हैं, वचन सुनते हैं और संदेश सुनते हैं, वो विश्वास करते हैं, वो आज्ञाकारिता में वो ओबे करते हैं, आज्ञा पालन में प्रिय मित्रों वो पालन करते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए जो वो विश्वास तिरस्कार किया है, विश्वास नहीं किया, तिरस्कार किया, वो ये प्रतिज्ञाओं का यह देश नहीं पाया है। कारण क्यों हम नहीं पाया है प्रिय मित्रों? आज हमारे बीच में हम कलीसिया के अधिकारी होगा, साधारण व्यक्ति होगा, हमको कितने अवसर है सीखने के लिए वचन में और बढ़ने के लिए, वचन पर विश्वास कर, लेकिन हमारे अंदर विश्वास, वचन ज्यादा, हम विश्वास नहीं करते हैं। प्रार्थना होगा और बाइबल पठन और बाइबल अध्ययन होगा, ऐसे आध्यात्मिक विषय में हमको रुचि नहीं है। अधिकारी होगा, साधारण व्यक्ति होगा, हमको इससे ज्यादा और संसारिकता के बात, संसार में जुड़े हुए ऐसे बात हम बोलने के लिए, ऐसे बात हम करने के लिए हम सदा हमारे समय हम देता है। प्रिय मित्रों, यहाँ मरियम ने क्या किया? संजो कर रखा है, लेकिन मालूम नहीं है क्या होगा, क्या होगा। यीशु ने क्या कहा समझ में नहीं है, समझ में नहीं आते हैं। वो हृदय में वो संचो कर रखा है, दिल में वो संचो कर रखा है। लेकिन एक बात, ईश्वर शक्तिमान है। इसलिए प्रिय मित्रों, मरियम का गीत कैसे हम समझते हैं, मतलब इब्राहिम ने अपने जीवन में ईश्वर के वचन सुनते हुए ऐसे परिपूर्ण समर्पण किया, ईश्वर उसके लिए वादा किया। वो वादा क्या है? वो वादा क्या है? प्रतिज्ञा क्या है प्रिय मित्रों? मुक्ति के लिए विधान है, मुक्ति का विधान है। He helped Israel his children, remembering his mercy, according to the promise to our fathers, our Abraham and his descendants forever. इसलिए इब्राहिम के प्रति इस्राएलियों के लिए वादा, प्रोमिस है, प्रोमिस है, प्रतिज्ञा है। इसलिए प्रिय मित्रों, और इब्राहिम ये आगे पीढ़ी के विषय में प्रभु ने कहा है, इसलिए करते हैं, चलते हैं। क्यों चलते हैं प्रिय मित्रों? ये ईश्वर के संदेश, उड़ो, वो उड़ते हैं, चलो, वो चलते हैं। कहा क्या होगा, लेकिन ईश्वर ने कहा है, इसलिए करते हैं। हम पहले जकरियस ने क्या किया है? जकरियस ने और थोड़ा डाउट में है, डाउट। आज हमारे कलीसिया में बहुत तेरी लोगों का सिचुएशन ऐसा है। विश्वासी मतलब कलीसिया में ऐसे मसीह विश्वासी, हम रजिस्टर में बपतिस्मा ग्रहण किया कलीसिया के और ऐसे एक क्रिश्चियन नामधारी है, लेकिन हमारे अंदर वचन पर विश्वास नहीं, ईश्वर के सामर्थ्य पर हमको ज्यादा विश्वास नहीं है। इससे ज्यादा प्रिय मित्रों, यीशु के साथ शिष्यगण और कैसे, और यीशु के साथ चिन्ह और चमत्कार अपने आंखों से वे लोग पाया है, लेकिन वे लोग उतना विश्वासी लोग नहीं है। इसलिए शतपदी वो यहूदी नहीं है, गैर यहूदी है। वो शतपदी और प्रभु के पास आकर, मेरे घर में मेरा नौकर ऐसे अर्धांग रोग बीमारी के कारण मृत्यु के द्वार तक ऐसे पड़ गया है, द्वार तक पहुंच गया है, इसलिए पड़े हुए है, बेड रिडन, बेड में है, एकदम ऐसे पैरालाइज्ड जैसे वो, और उसका शक्ति ताकत सब नष्ट हो गए है। प्रभु ने, यीशु ने कहा मैं आकर चंगा करूंगा, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अयोग्य दास हूं। मेरे घर में
आने के लिए मेरे योग्यता क्या है? योग्यता कुछ भी नहीं। आप एक शब्द आप एक शब्द कह दीजिए, एक शब्द में क्या होगा प्रिय मित्रों? एक शब्द में क्या होगा? विश्वासी है प्रिय मित्रों। लेकिन शिक्षकगण विश्वास नहीं करते हैं। शिक्षक लोग अविश्वासी लोग हैं। इसलिए यीशु कितने बार अपने शिष्यों से कहा विश्वास कहाँ है। लेकिन ये गैर यहूदियों के बीच में से कितने लोगों के बारे में कहा ओ सबसे बड़ा विश्वास है। ये शताब्दी के बारे में कहा वो इब्राहिम, ईसाक, याकूब के साथ उसकी गोद में और के साथ वो भोजन करेंगे। लेकिन अपने यहूदियों के बारे में, और ये क्या होगा? वे लोग कहाँ होगा? इस्राएली लोग कहाँ होगा? लेकिन गैर यूनानी और गैर यहूदी लोग इब्राहिम के साथ होगा। लेकिन हम कितने गर्व करते हैं, राज्य का बच्चे प्रजा बाहर और दांत पीसते रहते हैं वहां। प्रिय मित्रों, इसलिए मरियम ने यह विश्वास किया, मतलब संजो कर रखा है। समझ में नहीं आया प्रिय मित्रों, ऐसे विश्वास हमारे प्रभु क्या करते हैं। और आज के दिन में मेरे आज के ये बंधन, मेरे आज के ये समस्या, मेरे आज के ये पराजय, लेकिन मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। रोमन चैप्टर 8, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8:28 हम पढ़ते हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रभु को जो प्यार करते हैं उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं। ईश्वर ने उन्हें सभी बातों में कल्याण के लिए मदद करते हैं, सहायता करते हैं। मतलब ईश्वर, इसलिए मेरे आज के मेरे कोई ऐसे रिश्तेदार ऐसे मर गया और ऐसे दुर्घटना में, ऐसे बहुत बड़े दुख और संकट में, लेकिन मेरे अंदर विश्वास है प्रभु अलग नहीं है, ऐसे विश्वास करते हैं। इसलिए मरियम ने क्या किया है? संजोकर संजीव रखा है, अपने हृदय में पूर्ण रूप से संजो कर रखा है। ये आज के दिन में और आज के लिए और आज के दिन में प्रभु कृपा देता है, आशीष वो देता है। इसलिए और ये प्रभु के वचन के प्रति जीवन में बहुत समस्या है, वचन के प्रति बहुत बड़ा बोझ, इसलिए बहुत ऐसे परेशानी हम सहते हैं। स्तोत्र ग्रंथ बुक ऑफ साम चैप्टर 56 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 9, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। जिस दिन में तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। यह प्रिय मित्रों, दुख में, परेशानियों में, समस्याओं में हमको क्या संदेश मिला है? ईश्वर साथ है। ईश्वर के प्रति मैं ये सहता हूँ। ईश्वर के प्रति मैं ये अत्याचार, ये अपमान मैं सहता हूँ। इसलिए मेरे विपत्तियों का विवरण, मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। प्रभु के प्रति, वचन के प्रति हमको समझ में नहीं आया, लेकिन मैं प्रभु का वचन ऐसा है, लेकिन इसलिए मैं और प्रभु का अधीनता में स्वीकार करता हूँ, प्रभु पर मैं विश्वास करता हूँ। वो प्यार, इसलिए प्रिय मित्रों, अनुग्रह का स्रोत है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बातों में हम आज प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। आज प्रभु मेरे जीवन में इसे प्रभु के अधीनता में और विनम्र बनने के लिए, प्रिय मित्रों, हमारे जीवन के अनुग्रह का स्रोत यह है, विनम्र बनो। मरियम ऐसे विनम्र बनकर और कैसे अनुग्रह प्राप्त किया है, और यीशु ऐसे सारे संसार में उसका नाम
सब नामों में सर्वश्रेष्ठ बन गए हैं। कारण क्या है? फिलिपियों का अध्याय 2 पद संख्या 11 में 11 में हम ये वचन पढ़ते हैं, वो पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करे कि ईसा मसीह प्रभु है। कैसे वो बड़ा और मसीह मतलब उसका नाम और इतने बड़ा और शक्ति और वो प्राप्त किया है, सब नामों में श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा नाम है। कारण क्या है प्रिय मित्रों? वो आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। ईसा मसीह का मनोभाव क्या है? मसीह का मनोभाव मतलब अभी घर में माँ बाप के अधीनता में ईश्वर ही दे, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जैसे, और समस्याओं में, दुख और संकटों में, निर्धनता में और परित्यक्त अवस्था में, तिरस्करण के अनुभव में सब सहते हैं। श्री वचन में हम पढ़ते फिर फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनके पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। कारण प्रिय मित्रों, वो कितने दीनहीन बना लिया, दास के रूप में। ईश्वर ही दे, लेकिन वो एक ये समानता और वो उसने ये बराबरी वो नष्ट कर दिया। मतलब ऐसे सोचकर मरण तक, क्रूस मरण तक, मनुष्य रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रिय मित्रों आज्ञाकारिता में और अधीनता, हम ईश्वर की अधीनता स्वीकार कर, वचन का अधीनता हम स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह का शक्ति हम स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, आशीष है, अनुग्रह है, आत्मा की शक्ति है, वह विकास, आत्मा में विकास। इसलिए यह समर्पण मरियम ने किया है, यही समर्पण इसलिए मरियम ने किया है, इसलिए मरियम भी इसलिए और प्रभु के साथ, और प्रभु इतने महत्व मरियम के बारे में और देता है। वो माम है किसका? हम सबों के लिए माम, सबों के लिए माम, हमको इतना मदद करने के लिए और हमारे परेशानी में और शिष्यों के लिए प्रभु ने कहा, आप लोग मृत्यु के, प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद यरूशलेम रहना है। लेकिन वे लोगों के अंदर, उन लोगों के अंदर, ये शिष्यों के अंदर कितना दुख है। यरूशलेम, हम हमारे प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है, हमारे प्रभु यीशु को चढ़ाया, क्रूस पर चढ़ाया, उसका मृत्यु का हम दे, वह इतने अपमान सहते हुए, निंदा सहते हुए, फिर भी वह हम रहना इतना मुश्किल है। लेकिन मरियम वह हम रहते हैं, उसका अपना बेटा, एकलौते बेटा, वह हम यरूशलेम में इतने दुख और अपमान पीड़ा सहते हुए मर गए हैं, वह मरियम रहते हैं। संजो कर रखा है, क्योंकि यह मृत्यु के बाद क्या होगा, यह अपमान के बाद क्या होगा, यह दुर्घटनाओं के बाद क्या होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु संदेश देता है, क्या संदेश देता है? ये सहन कितना है? वो सहन कुछ समय के लिए है। और ये वचन भी हम पढ़ते हैं, मरियम क्यों ऐसे संजो कर रखा है, और ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह इस सबों की अधीनता में वो रहते हैं, और उसके ऊपर कैसे अधिकार मिला है। फर्स्ट पीटर, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 और पद 5 पद संख्या 10 में,
फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 पद संख्या 10 में ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। मतलब समय, कुछ समय के लिए दुख है, लेकिन दुख फिर क्या होगा? हमारे जीवन में पूरा आशीष के लिए, आशीष का स्रोत बनने के लिए। इसलिए मां मरियम का मृत्यु, प्रिय मित्रों, ये मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में और हमारे बीच में भी है, महत्व दिया है, वो मरियम संजो कर रखा है। यीशु क्या किया है, और यीशु क्या किया है? ये सब नामों में श्रेष्ठ बनने के लिए और अधीनता स्वीकार किया है। इसलिए प्रिय मित्रों हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रार्थना में आज के दिन में मैं प्रभु के साथ, प्रभु मेरे साथ है तो और डर नहीं है, और सब देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ मेरा प्रभु मुक्ति देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला, और मेरे जीवन में आंख खोल दे, शुद्ध कीजिए, आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।